सर्दियों के मेन खास ये गोंद के लड्डू, अगर आप डाइट में आप एक लड्डू इंक्लूड करते हो तो ये इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही हैं, साथ में जिनको हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, उसमें भी रिलीफ देगा और साथ ही साथ शरीर को अच्छी गर्माहट भी देते हैं। तो विंटर सीरीज़ एपिसोड 4 में है गोंद के लड्डू। तो बिना देर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है और सबसे पहले इसमें केवल हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आपको घी लेना है। इसमें बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट जो आप डालना चाहें उनको सेकना है। बादाम को सेकने में टाइम लगता है, तो इसके लिए सबसे पहले बादाम डाला है, फिर काजू डाला है मैंने, फिर पिस्ता और फिर अखरोट डाले हैं। मुश्किल से 2 मिनट आपको भूनेंगे तो बादाम के चटकने की आवाज़ आ जाएगी, काजू भी लाल हो जाएंगे। तो देखिए सब भून चुके हैं और इनको भून के एक अलग प्लेट में आपको निकाल लेना है, क्योंकि इनको हमको अभी पीसना है। गैस की आंच आपको पूरे समय इस रेसिपी में मीडियम रखनी है। ड्राई फ्रूट्स में अपना ही एक ऑयल होता है, तो ये बहुत घी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो पैन में अभी भी देखिए कि घी बचा हुआ है। इसी घी को यूज़ करके जो मैं मखाने हैं वही इतने से ही घी में सेक लेती हूँ। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो घी भी हमको कम लगेगा। अब देखिए पैन एकदम सूख गया है। अब इसमें मैंने सीड्स लिए हैं, पम्पकिन सीड ले सकते हो, सनफ्लावर सीड्स लेते हो, जो भी ले रहे हो आप, बिना घी के ही इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इनको भी बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा इनको बस क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। इसको भी हमने निकाल लिया है। अब कई लोग किशमिश डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं, मैं डाल रही हूँ। अगर चाहें तो आप इसको रोस्ट करो या वरना ऐसे भी ले सकते हो। मैंने इसको हल्का सा थोड़ा सा ड्राई रोस्ट ही कर लिया है, बहुत ज़्यादा इस समय किशमिश को सेकना नहीं है। देखिए अब पैन में बिना घी एकदम सूखे में ही आप जो डेसिकेटेड कोकोनट ले रहे हो उसको सेकना है। आँच को एकदम स्लो करके जब वो एकदम पिंकिश कलर का हो जाए, थोड़ा सा भुन जाए, इसी में ही एक अभी गर्माहट है, इसी गर्माहट में ही हम जो पॉपी सीड्स हैं वो डाल रही हूँ, मैं खसखस डाल रही हूँ, उसको भी थोड़ा सा मैंने सेक लिया है। यहाँ गोंद के लड्डू हैं तो गोंद लेना है, पर गोंद को आपको थोड़ा सा क्रश करके लेना है। जो मोटे फॉर्म में होगा तो आप जब आप उसको तलोगे तो अच्छे से अंदर तक सिकेगा नहीं। तो इसके लिए पहले मैंने जो गोंद है उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। अब इस पूरी रेसिपी में घी कितना लगना है ये भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने नाप के हाफ़ कप घी निकाल के रखा था, हाफ़ कप से ही मैंने स्टार्टिंग से लिया है। 1 टीस्पून पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए लिया था। अब इसी में से मैं 2 टेबल स्पून और डाल के गोंद को फ्राई कर रही हूँ। आंच को मीडियम रखना है ताकि गोंद हमारा अच्छे से अंदर से फूल सके, और गोंद को एक बार में ये पूरा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े बैचेस में हम इसको करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। मैंने 2 से 3 बार इसी घी में ही गोंद को फ्राई कर लिया है ताकि अच्छे से अंदर से क्रंची हो जाए। घी यहाँ मैंने हाफ़ कप लिया है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें घी की क्वांटिटी कितनी लगी है, कैसे आपको कर रहा है, कब आपको ज़्यादा घी लगेगा और किस कंडीशन में आपको कम घी लगेगा। देखिए ये हाफ़ कप घी में से ही मैं पूरा यूज़ कर रही हूँ। अब जो मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है, इसको अच्छे से मैंने दबा के, किसी भी कटोरी या गिलास से आप उसको दबा के अच्छा क्रश कर लेंगे ताकि उसका क्रंच अच्छा आए। अब इसमें जितने भी मैंने जो ड्राई फ्रूट्स आपने भून के रखे थे ठंडे हो गए हैं। अब इनको भी मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा पाउडर ना करें, थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करें, थोड़ा सा इसमें क्रंच रहना चाहिए। इसको भी मैंने निकाल लिया है। जो हमने मखाने सेके थे उसको भी मैंने यहाँ पे मिक्सर जार में डाल के उसको भी बारीक पाउडर कर दिया, एकदम बारीक नहीं किया है, हल्का सा क्रंच रखा है उसमें भी। अब ये जो गोंद मैंने क्रश करके रखा हुआ था वो ऐड किया है। किशमिश हमको पीसना नहीं है इसलिए वो मैंने अलग करके निकाल के रखी थी, और
खसखस और डेसिकेटेड कोकोनट उसको भी हमको नहीं पीसना है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने अलग ही रखी थी। इन सबको भी साथ में आपको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ सीड्स को आप अगर चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने एकदम पल्स मोड में हल्का सा उसको दरदरा कर लिया है और उसको भी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करके मिक्सचर बना के रेडी कर दिया है। अब पैन चेंज करना था मुझे, बड़े बर्तन में इसको शिफ्ट करना है ताकि हम जब आटा भूनेंगे तो अच्छे से मिक्स हो सके। अब जो घी में मैंने फ्राई किया था गोंद, उसी में जो घी बचा हुआ था उसमें 2 चम्मच और घी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1/4 कप जो है बेसन लिया है। जी हाँ, बेसन से ही इसमें थोड़ा सा सौंधापन और टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसन को एकदम मीडियम आंच में भूनना है और जब तक थोड़ा सा उनमें सौंधापन सा आ जाए या हल्की से झाग सी दिखने लगे, तो इस स्टेज में यहाँ पे आपको 2 कप आटा लेना है। अगर ग्राम में बोलूँ तो लगभग 250 ग्राम के आसपास से आपको आटा लेना है। और आटा और बेसन हो सके तो अगर मोटा हो तो और ज़्यादा अच्छा। और आटा ऐड करने के बाद जो बचा हुआ घी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, यानी यहाँ पे पूरा जो 1/2 कप घी है वो ख़त्म हो चुका था। अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा इसमें ड्राईपन लग रहा था, सूखा लग रहा था, तो मैंने 2 बार करके इसमें 1-1 चम्मच ऐड किया है। पहले 1 चम्मच ऐड किया, फिर थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने 1 चम्मच और ऐड किया, यानी पूरी इस रेसिपी में आपके जो 250 ग्राम आटा और 1/4 कप बेसन है उसमें 1/2 कप और प्लस 2 चम्मच और यानी 3/4 कप घी लगा है। बट अब जब आटे को डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा सूखा है, बट ये हर स्टेज में आपको थोड़ा सा लिक्विडी होता हुआ नज़र आएगा। पहले तो पंजीरी के जैसे एकदम ड्राई लगेगा, जैसे जैसे आप उसमें भूनेंगे तो ये आपस में थोड़ा सा बंधना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड स्टेज पे। अगर और आप इसको भूनेंगे तो ये ऑयल रिलीज़ होने लगेगा, यानी लूज़ होता जाएगा, यानी 2-3 स्टेज में इसका टेक्सचर बदलता जाएगा। तो स्टार्टिंग में लगेगा कि घी कम है, बट कुछ नहीं, आप ऐसे ही इसी क्वांटिटी के साथ करिएगा। देखिए लास्ट में अगर आप उसको कढ़ाई को टैप कर रहे हैं तो घी रिलीज़ होता जाएगा, ऊपर आपको दिखेगा। इट मीन्स आप इसके ये भुन चुका है और इसमें घी है। घुमाने से आपको नहीं लगेगा, बट जब टैप करेंगे तो पूरा घी ऊपर की तरफ आएगा। तो इससे ज़्यादा घी इसमें ऐड ना करें। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है इलायची पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंठ का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाली है। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये हमारा जो है रेडी हो चुका है। अब जो हमने मिक्सचर जो हमने बना के रखा है ड्राई फ्रूट का, इसमें इसको पोर करके अच्छे से इसको मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी करके रखना है। देखिए मैं जो है ये गोंद के लड्डू गुड़ से बना रही हूँ और गुड़ को मेल्ट करके बना रही हूँ, तो इसमें 3/4 कप घी जो है सफिशेंट है। अगर आप गुड़ का बूरा ले रहे हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में गुड़ ले रहे हैं, तो लगभग 1 कप पूरा घी आपको लग जाएगा। उसमें थोड़ी घी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ मैं मेल्टेड फॉर्म में ले रही हूँ तो वो लिक्विड ही रहता है, तो इससे लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। घी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है और 200 ग्राम आसपास यहाँ मैंने गुड़ डाला है। इसको अच्छे से मेल्ट कर दिया है। मेल्ट करने के लिए इसमें से 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ गुड़ को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, गुड़ एक बार अच्छे से मेल्ट हो जाए, एक बार एक उबाल आ जाए तो इसमें जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा हुआ था उसमें आपको ऐड करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ गुड़ को बहुत ज़्यादा हमको पकाना नहीं है, कोई चाशनी नहीं बनानी है।
अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर लिए। ध्यान रखिएगा इस समय ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका हाई रहता है गुड़ का, तो हाथ से बिल्कुल भी ना करें। पहले आप स्पैचुला से मिक्स कर लें। जब ये थोड़ा मिक्सचर जो है मीडियम हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना रहे, तो आप इसको छू के इसके लड्डू बना सकते हैं। और गुड़ का मेल्टेड फॉर्म लेने के कारण जो है लड्डू बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। मतलब रेसिपी में ध्यान बस इतना ही रखना है कि अगर मेल्टेड फॉर्म में गुड़ लेते हैं तो 3/4 कप घी लेंगे, और अगर आप पाउडर फॉर्म में गुड़ लेते हैं या शक्कर का भूरा लेते हैं या खांड लेते हैं तो पूरा 1 कप घी आपको लग जाएगा बाइंड करते समय। तो ये रेडी है हमारे लड्डू, बहुत ही सॉफ्ट हैं। यहाँ पे एक बात और बोलूँगी कि ये जो गुड़ के बने हुए हैं और घी डला हुआ है तो ये रखने के बाद थोड़े से टाइट हो जाते हैं। और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो जब आप खा रहे हों तो उसको 10 से 15 सेकंड माइक्रोवेव कर लेंगे तो और भी अच्छे एकदम फ्रेश लगेंगे खाने में। अगर नहीं है तो भी अच्छे हैं, बट अगर माइक्रोवेव करके खाते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आज की जो ये विंटर स्पेशल रेसिपी है आपको कैसी लगी है कमेंट्स में बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।